झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक बदलाव होने जा रहा है जो शराब के व्यापार को पूरी तरह बदलने वाला है। क्या यह नया नियम शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है या फिर एक चालाक राजनीति का खेल है? कौन है वो लोग जिन्हें इस नीति से सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्या आम जनता को इसका लाभ मिलेगा? आइए जानते हैं झारखंड की नई लिकर पॉलिसी 2025 की पूरी कहानी। दरअसल झारखंड सरकार ने 1 सितंबर से लागू होने वाली नई लिकर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य के शराब उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में यह कदम राज्य के राजस्व में भारी इजाफा करने और शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नीति से सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू प्राप्त होगा। ये नई नीति शराब की कीमतों, टैक्स स्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में बड़े सुधार ला सकती है। सबसे पहले बात करें तो कीमतों की। इस नई नीति के तहत प्रीमियम शराब ब्रांड्स पर 70% का वेट में कटौती की गई है, जो शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वहीं रेगुलर ब्रांड्स की कीमतों में मामूली 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो सरकार की आय बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब शराब की खुदरा बिक्री निजी व्यापारियों के जरिए होगी, जबकि थोक वितरण झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL के नियंत्रण में होगा। यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के मकसद से लागू की गई है। इसके साथ ही सरकार ने दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम लागू किया है। इस लॉटरी प्रणाली के तहत लाइसेंस पाने वाले की पूरी जांच पड़ताल होगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। लाइसेंस नियम भी अब और कड़े कर दिए गए हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 12 दुकानें एक जिले में और कुल मिलाकर 36 दुकानें पूरे राज्य में रख सकता है। इसके साथ ही लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है और आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आयकर रिटर्न जैसे कागजात जमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं अगर टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बोतल की कीमत के आधार पर तय किया गया है। 90 रुपए तक की बोतलें पर 5% टैक्स लगेगा। 91 से 950 तक की बोतलों पर 10% टैक्स लगेगा। वहीं 951 से लेकर 1950 रुपए की बोतलों पर 50 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और 1951 रुपए से ऊपर की बोतलों पर 100 रुपए से एक्साइज ड्यूटी लागू की गई है। ये नया टैक्स फॉर्मूला राज्य के राजस्व संग्रह में स्थिरता लाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शराब उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। इस नीति के अंतर्गत कुल 1343 खुदरा शराब दुकानें को मंजूरी दी गई है, जिनमें 159 देसी और 1184 कंपोजिट दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों पर देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब मिल सकती है। ये कदम झारखंड में शराब उद्योग को व्यवस्थित करने और अवैध बिक्री को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस नीति से सच में आम जनता को लाभ मिलेगा या फिर ये केवल सरकार की एक रणनीतिक चाल है? कई बार शराब नीति को लेकर जनता और विपक्ष में भारी विवाद भी देखने को मिलता है। नई पॉलिसी को लेकर भी विरोध और समर्थन दोनों ही पक्ष में सक्रिय है। विरोधी दलों का कहना है कि ये नीति शराब के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है, जबकि सरकार इसे आर्थिक मजबूती और पारदर्शिता का कदम मानती है। आपको बता दें कि सरकार का ये दावा है कि नई नीति से राज्य में शराब बिक्री प्रणाली में सुधार आएगा, अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। साथ ही इसके जरिए मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व यानी एडिशनल रेवेन्यू राज्य के विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं में लगाया जाएगा। झारखंड की ये नई लिकर पॉलिसी 2025 इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक राज्य शराब उद्योग को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव कर आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बदलाव न केवल उद्योग के लिए बल्कि जनता के लिए भी बड़े मायने रखता है। आने वाले महीनों में इस नीति के प्रभाव स्पष्ट होंगे और ये देखना भी होगा कि सरकार अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है। क्या सच में झारखंड के शराब प्रेमी इस नीति से खुश होंगे या फिर ये केवल एक राजनीतिक रणनीति साबित होगी? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।